आज हम सीधे बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 के बारे में। ये धारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के नियमों को तय करती है। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये धारा 53 है क्या, और किसी भी नगरपालिका के कामकाज में ये इतनी अहमियत क्यों रखती है? देखिए, धारा 53 एक ऑफिशियल तरीका बताती है। मतलब अगर नगरपालिका के मेंबर अपने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के काम से खुश नहीं हैं, तो वो एक प्रोसेस के तहत अपना अविश्वास दिखा सकते हैं और उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अब इस धारा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो है इसके साथ जुड़ी हुई दो बहुत ही जरूरी समय सीमाएं। इन्हें बनाने के पीछे खास मकसद है, और वो है राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। तो सबसे पहली जो शर्त है वो एक तरह का सेफ्टी शील्ड या कह लीजिए सुरक्षा कवच है, जो नए चुने हुए अधिकारियों को मिलता है। और यहीं पर आता है पहला और सबसे बड़ा नियम। कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब अपना पद संभालता है तो उसके बाद 1 साल तक, जी हां, पूरे 1 साल तक उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये उन्हें काम करने और अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए पूरा वक्त देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर 1 साल के बाद कोई प्रस्ताव लाया गया और वो पास नहीं हो सका, मतलब फेल हो गया, तो फिर क्या होगा? बस यहीं से दूसरा बड़ा नियम लागू होता है, और ये है दूसरा मुख्य नियम। अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, तो जिस तारीख को वो प्रस्ताव फेल हुआ है, उस तारीख से लेकर अगले 2 सालों तक उसी अधिकारी के खिलाफ दोबारा कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये इसलिए है ताकि बार बार प्रस्ताव लाकर माहौल खराब न किया जा सके। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी समझा, चलिए उसे फटाफट एक जगह समेट लेते हैं ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। देखिए, इस टेबल में सब कुछ क्लियर है। ये नियम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पर बराबर लागू होता है। पद संभालने के 1 साल तक कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता, और अगर प्रस्ताव फेल हो जाए तो अगले 2 साल तक कोई नया प्रस्ताव नहीं आ सकता। और इन सबका एक ही मकसद है, राजनीतिक अस्थिरता को रोकना। तो अब जब हमने सारे नियम कायदे समझ लिए हैं, तो क्यों ना अपनी समझ को एक सवाल के जरिए परखा जाए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 के बारे में इन 3 कथनों पर गौर कीजिए। खासतौर पे जो समय सीमा हमने अभी अभी डिस्कस की है, उस पर ध्यान दीजिएगा और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ये रहे वो 3 स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और तीसरा। इन्हें आराम से पढ़िए और सोचिए कि हमने जो अभी अभी पढ़ा है उसके हिसाब से कौन सा सही है। और ये हैं आपके ऑप्शन A, B, C और D। आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होना चाहिए? चाहे तो यहां पर रुक सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं और अपना जो भी जवाब है A, B, C या D उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले अगर आप स्मार्टेस्ट सिंपल पर हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आपको इस जानकारी से कुछ मदद मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्मार्टेस्ट सिंपल, जहां हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी आसान बनाकर समझाते हैं। हमारा अगला वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें हम राजस्थान के डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और याद रखिएगा, हम हर रोज शाम 5 बजे सूजस बुलेटिन पर आधारित करंट अफेयर्स का एक नया वीडियो लेकर आते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।